खुशी है कि आज हम लोगों को ये सौगातें मिलेगी और ये यादगार होगा। बताइए होगा कि नहीं होगा? आप एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार अभिनंदन के साथ, जोरदार अभिनंदन, यहाँ से भोपाल तक आवाज पहुंचे। माननीय मुख्यमंत्री जब भी सोए तो भी आपका याद रहे, जागे तो भी आपका याद रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे इसी क्षेत्र से मिला है। मेरा निवेदन है कि सफेद शेरों की धरती वाले इस हमारे धौनी विधानसभा क्षेत्र को पुनः वापस सफेद शेर ले आकर के और परियोजना की निवास जिला सिंगरौली में आपने कॉलेज मांगा है। अब ये अलग अलग कितने सारे छात्रावास बनाओगे यार, कुसमी अलग ने मजोली अलग, जो जो आपने मांगा। और आपने सांसद जी सोन घड़ियाल सफेद शेर वापस चाहिए। बोले भारत माता की, भारत माता की। डॉक्टर मोहन यादव जी तेज बोलिए। पहली बार आपके धौनी विधानसभा के इस मंझौली में उनका पदार्पण हुआ है, इसलिए जोरदार डॉक्टर मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव। आज हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच में हमारे प्रदेश के जन जन के नेता, जननायक, गरीबों की बात को बड़ी बारीकी से सुनने के साथ साथ उनका समाधान करने वाले ऐसे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय डॉक्टर मोहन यादव जी आज हमारे इस धौहानी की धरा पर मंझौली के इस खेल स्टेडियम में उनका पदार्पण हुआ है। धौहानी की ओर से हम उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। जोरदार करतल ध्वनि से करिए। हमारे बीच में हमारे सीधी संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद सम्मानीय डॉक्टर राजेश मिश्रा जी, मंचासीन हमारे बीच में पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष सम्मानीय श्री अभ्युदय सिंह जी, हमारे इस बीच में हमारे भारतीय जनता पार्टी नहीं जनसंघ के जमाने से लेकर के जिन्होंने हम सबको उंगली पकड़ कर सिखाने वाले ऐसे हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय भानु प्रताप सिंह जी, नगर पंचायत मंझौली के अध्यक्ष सम्मानीय शंकर प्रसाद गुप्ता जी, हमारे इस मंच में आदरणीय जिला पंचायत सदस्य पूर्व मंडल अध्यक्ष कृष्णलाल पयासी जी, हमारे बीच में अभी जिला पंचायत सीधी के माननीय अध्यक्ष महोदय सम्मानीय श्रीमती मंजू सिंह जी, यहाँ पर उपस्थित डॉक्टर यूके श्रीवास्तव जी, आदरणीय अशोक द्विवेदी जी, हमारे मंडल अध्यक्ष प्रवीण तिवारी जी, मंझौली मंडल, खड़ौरा मंडल के राम सजीवन कचेर जी, हमारे मड़वास मंडल से कृष्णलाल के मिश्रा जी, पौड़ी मंडल से सम्मानीय श्रीमती अनीता सिंह जी, कुसमी मंडल के मंडल अध्यक्ष सम्मान्य अखंड प्रताप सिंह जी, हमारे सिंगरौली जिले का जो हिस्सा हमारे धौहानी विधानसभा के उसके मंडल अध्यक्ष आदरणीय जयप्रकाश साहू जी, हमारे सिंगरौली जिले का दूसरा मंडल अध्यक्ष सम्मानीय श्री सुरेंद्र नाथ सिंह जी, और हमारे यहाँ मंच पे हमारे एक ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी वरिष्ठ और पदाधिकारी यहाँ पर हैं जिनके बदौलत यहाँ पर लगातार भारतीय जनता पार्टी विजय श्री हासिल कर रही है। और आपके नेतृत्व में ये सब पूरी आशावंत है, क्योंकि आपके पास मुझे घड़ी देख रहे हैं, लेकिन हम निवेदन करेंगे कि आप धौहानी में पहली बार आए हैं। यह जनजातीय या विधानसभा है या गरीबों का क्षेत्र है, अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है, उस पर आपका पदार्पण हुआ है। और जहां पर स्वयं मोहन यदि पधार जाएं तो उस विधानसभा का भला होगा कि नहीं होगा, बताइए। और इसलिए जोरदार ताली बजा करके माननीय मुख्यमंत्री जी का
स्वागत बंदन अभिनंदन करिए। आज ये भरी दोपहरिया में लोग कहे कि हम लोग पहले चिंतित थे कि आपका आगमन होगा, दोपहरी है, लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन ये लोग बोले नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी को किसी भी कीमत पे हमारे इस विधानसभा में आप बुलाइए, हम उनका स्वागत बंदन अभिनंदन करेंगे। और उसी निमित्त आप सहर्ष हैं। मैंने टेलीफोन के माध्यम से आपसे निवेदन किया, आप एक सेकंड भी देरी किए बिना बोले कि विधायक जी टेकाम जी आपके विधानसभा में अनिवार्य रूप से अवश्य रूप से आऊँगा। ऐसे विराट हृदय के धनी, और आपको बताएं मैं उनका, क्योंकि मैं तो लगातार उनके साथ में हम विधायक रहे हैं, वो माननीय मंत्री रहे उच्च शिक्षा विभाग के। आज सौभाग्य से हम सब के मध्य प्रदेश का सौभाग्य है कि आज मुख्यमंत्री हैं और उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश लगातार विकास कर रही है। मैं विकास गाथाओं की लंबा लिस्ट है। हमारे यहाँ अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन किया था और हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे विधानसभा के लिए 44 सड़कें 10,313 करोड़ मने 103 अरब रुपए लागत का आपने सड़कें स्वीकृति की है। उसके बाद भी आपने और सड़कें की हैं। कुल मिला के हमारे यहाँ 63 सड़कें स्वीकृत हुई है और जिसमें से 2 सीधी से टिकरी मड़वास तक 4 लेन आपने स्वीकृति प्रदान की है। ये आपका उदार हृदय और हमारे विधानसभा क्षेत्र के लिए जितना आपका स्नेह है वो प्रदर्शित होता है कि 217 करोड़ रुपए का आपने 4 लेन स्वीकृत किया है। आपने तिलवारी जनकपुर जो अंतर्राज्यीय मार्ग है, स्टेट हाईवे नंबर 14, उसके लिए 339 करोड़ रुपए आपने स्वीकृति प्रदान की है। जो हमारे यहाँ से छत्तीसगढ़ के लिए जो जाने वाली सड़क है अब चमचमाती हुई बनेगी। लेकिन निवेदन है माननीय जी कि ये सड़क जो है थोड़े से हमारे वन क्षेत्र से गुजरेगा, उसमें एनओसी के लिए थोड़ी सी दिक्कत आएगी। आपका कृपा होगा तो भी होगा। और इसके अलावा बहुत सारे आप निर्माण और विकास के काम दिए हैं, मैं उनकी गाथा अभी आपने 77 करोड़ से ज़्यादा लागत की आपने भूमि पूजन और लोकार्पण किया है और पैसे की कमी नहीं है। मैंने जब भी कहा कि ये हमको काम करना है, ये हमारे यहाँ विकास के लिए हमको ज़रूरत है, माननीय मुख्यमंत्री जी कभी नहीं किए। और आपको बता दें कि उन्होंने सहर्ष बोले हैं कि हम आपके विधानसभा को नंबर 1 विधानसभा बना करके हम रहेंगे। ऐसे कर्मयोगी मुख्यमंत्री हमारे मध्य प्रदेश को मिले और इसलिए मैं कुछ हमारे यहाँ बहुत अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी कांग्रेस शासनकाल में यहाँ पर एक भी विकास के काम नहीं हुए थे और जिसके कारण हम बहुत पिछड़े हुए थे। हम धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है हम विकास के मार्ग में हम चल पड़े हैं, लेकिन अभी भी विकास की बहुत सारी आवश्यकताएं हैं। मैं निवेदन करूंगा, थोड़ा समय जरूर लूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी, आप उसको ये छोटे भाई को एक स्नेह मान करके इस विधानसभा पर आपका असीम कृपा बनी रहे, इसके लिए थोड़ी सी मेरी हमारे इस विधानसभा की जो प्रमुख मांगे हैं, छोटी छोटी मांगों को मैं आपके समक्ष नहीं रखूंगा, लेकिन कुछ मांगे हैं और उसमें से पहली मांग ये है कि हमारे यहाँ किसान जो है, अब कुछ हमारे क्षेत्र में जैसे ट्राइबल विकास खंड उसमें में तो गाय पालन करते हैं, लेकिन जो सामान्य कुछ एरिया है वहाँ पर गाय पालने का जो है कम कर दिए हैं, जिसके चलते हमारे गौ माताएं सड़कों पे विचरण करती हैं और फसल को नुकसान करती हैं। हमारे जिला पंचायत, हमारे जनपद पंचायत के माध्यम से बहुत सारी गौशालाएं बनी हैं और उन गौशालाओं का संचालन थोड़ा सा विधिवत हो जाए। हमारे यहाँ 38 गौशालाएं हैं जो निर्माण हो चुके हैं। हमारे यहाँ समदा गौशाला के साथ साथ गौ अभयारण्य का निर्माण कार्य प्रगति में है। आप में उसमें 1 करोड़ 5 लाख रुपए आपने दे करके उस गौ अभयारण्य का विकास के लिए आपने स्वीकृति प्रदान की है, निर्माण कार्य जारी है। और इतने नहीं, मैं पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि पहले गाय के लिए 20 रुपए उसके चारा भूसा के लिए आप खानगी के लिए सरकार देती थी, उसको आपने बढ़ा करके 40 रुपए कर दिया। इसके लिए हमारे
गौ वंश की रक्षा के लिए आपने जितना ऐतिहासिक कदम उठाया है, उसके लिए भी आप लोग जोरदार कदम ताली बजाइए। इतना ही नहीं, आप लोग यदि गाय भैंस पालते हैं, उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी हर किसान को जो गौ पालन करते हैं उसको भी सब्सिडी देंगे, उसको भी अनुदान देंगे, जिससे उसका वो रख रखाव कर सके, उनको पाल सके। और आपने दूध में भी यदि दूध उत्पादन करते हैं तो 5 रुपया प्रति लीटर, यदि 50 रुपया में आप बाजार में बिक्री करते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी 5 रुपए प्रति लीटर आपको बोनस के रूप में देंगे, जिससे आपको किसी तरह से घाटा ना हो। ऐसे उदार हृदय के सम्राट हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। और इतने नहीं, गरीबों को बिजली कनेक्शन लेने के लिए बहुत चक्कर लगाने पड़ते थे, तमाम यहाँ वहाँ भटकना पड़ता था, लेकिन आपने 5 रुपये में अब बिजली कनेक्शन देने का जो आपने निर्णय लिया है, जो हमारे किसानों को अब उसका लाभ मिल रहा है, ये ऐतिहासिक है और ये कभी कोई हम लोग इसको नहीं भूल पाएंगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी गरीब आदमियों को बीमारी के लिए आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपए दवाई के लिए तो दे रहे हैं, लेकिन कभी कभी दवाई के उपचार के समय किसी के काल कलवित हो जाए, उसकी मृत्यु हो जाए या कहीं एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाए तो उसके परिवार, उसके शव को उसके घर तक ससम्मान पहुंचाने के लिए जो आपने आदेश दिया है, उसका जो पालन हो रहा है वो काबिले तारीफ है। केवल इसका और प्रचार प्रसार हो जाए, लोगों को अभी पता नहीं है कि कैसे हमको एम्बुलेंस मिलेगी, कैसे शव वाहन मिले। आपने निःशुल्क शव वाहन उपलब्ध कराया है, ये बहुत बड़ा काम किए हैं आपने। एक और महान काम है जो मुझे लगता है कि मैं तो 60-62 साल का हो गया, लेकिन मुझे अभी इस तरह का कोई न तो सरकार देखने के लिए मिला, न कोई मुख्यमंत्री। क्योंकि अब कोई गरीब यदि एक्सीडेंट हो जाता है सड़क में तड़पता है, उसको उपचार की आवश्यकता है और उसको तुरंत दिल्ली जाना है, तुरंत भोपाल जाना है, तुरंत जबलपुर जाना है, तुरंत बॉम्बे जाना है, तो आपने एयर एम्बुलेंस, निःशुल्क एयर एम्बुलेंस हवाई जहाज से उस गरीब की वो गरीब दुर्घटनाग्रस्त गरीब को आपने अस्पताल तक पहुंचाने के लिए हवाई जहाज की सुविधा आपने प्रदान की है। बहुत लोगों को पता है, बहुत लोग हम लाभ लिए हैं। एक दिन में ऐसे हमारे क्षेत्र के एक घटना घटी थी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यालय में संपर्क किया, तुरंत वहां से उसका रिस्पांस मिला और उसके उपचार के लिए उनको एयर एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गई। आज बताइए, कोई 1 रुपया देने वाला नहीं है, मुख्यमंत्री जी उसको 5 लाख 7 लाख रुपए लागत आती है एक एयर एम्बुलेंस को दूसरे अस्पताल तक पहुंचाने में। जितना खर्चा लगता है वो आपको निःशुल्क सुविधा दे रहे। ऐसे उदार दिल और विराट दिल वाले हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए ताली बनती है कि नहीं बनती है? तो जोरदार ताली बना के उनका अभिनंदन कीजिए। और हमारे क्षेत्र में, क्योंकि आपकी उपलब्धि हो गए हम गिनाते रहेंगे, हम मुझे तो 2-3 दिन लगते हैं उपलब्धियों को गिनाने में, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ कुछ महत्वपूर्ण जो है हमारे यहाँ विकास के अभी भी कमी है। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि हमारे विधानसभा अंतर्गत मझौली में बहुत सारे यहाँ पर रजिस्ट्रियाँ होती हैं, 500 से ज़्यादा रजिस्ट्रियाँ हो जाती हैं। हमारे यहाँ उपपंजीयक कार्यालय नहीं, सीधे जाना पड़ता है किसानों को, गरीबों को। तो यहाँ उपपंजीयक कार्यालय खोला जाए। हमारे यहीं पर बाण सागर परियोजना सतना में है, उसमें अथाह पानी है। ये उत्तर प्रदेश को आप दे रहे हैं, बिहार को दे रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ से 5-7 किलोमीटर उनका पानी आता है, हमारा ये मझौली क्षेत्र सूखा रह जाता है। तो बाण सागर परियोजना से सर्वे करा करके इस क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी आप दिलाने की कृपा करें, जिससे हमारे किसान जो है खुशहाल हो जाए। ये हम बहुत महती योजना होगा और हमारे लिए जीवन दायनी होगा, हमारा लाइफलाइन होगा। नदी जोड़ो के लिए आपने हम लोगों को निर्देश दिया था कि जितने नदी जोड़ो अभियान का आपने आवेदन देना है,
हमने भी दिया है। और आज मैं उसी को फिर पुनरावृत्ति कर रहा हूँ कि नदी जोड़ो अभियान के तहत यहाँ पर बनास नदी है बड़का डोल के पास, उसको गुलाब सागर डैम से जोड़ा जाए तो उससे वहाँ की सिंचाई होगी। और हमारे जो मध्य यहाँ मझौली क्षेत्र में है तो वहाँ पर हमारे सिंचाई की सुविधा होगी। और यहाँ पर कम से कम है तो 1 लाख एकड़ के सिंचाई की क्षमता वृद्धि होगी। मझौली में हमारी यातायात की व्यवस्था को देखते हुए आपने 2 सड़कों की स्वीकृति प्रदान की है, लेकिन इनका भी हमारे क्योंकि यहाँ पर बढ़ती हुई ट्रैफिक के चलते मझौली जिला सीधी और सिंगरौली मार्ग में यातायात ज़्यादा है तो इसको 4 लेन की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें। जनपद पंचायत मझौली जिला सीधी मुख्यालय में कि हमारे पास ऑडिटोरियम नहीं है, बरसात आ जाती है, ठंडी आ जाती है, गर्मी आ जाती है तो यहाँ सभागार नहीं है, तो एक विशाल कम से कम 1000 बैठक क्षमता का एक जो है हमको एक सभागार चाहिए जिससे हम लोग वहाँ पर कुछ कर सकें। जनपद पंचायत मझौली में बहुत स्व सहायता समूह जो है तो यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन उनका जो बैठक करने के लिए कहीं कोई स्थान नहीं है। तो आजीविका भवन, छूही, टिकरी, दादर, मड़वा, चमराडोल, गिजवार आदि जगहों पर और जो है यदि उनको 25-25 लाख की यदि आजीविका भवन मिल जाए तो बैठ करके हमारी बहनें जो है अपना जो है और समूह को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ कई समूह हैं बहुत तेज़ी से प्रगति की हैं, यहाँ दोना बनाती हैं, या पत्तल बनाती हैं, यहाँ साबुन बनाती हैं, अगरबत्ती बनाती हैं, यहाँ अचार बनाती हैं, यहाँ पापड़ बनाती हैं, कितना यहाँ बहुत सारे सामग्रियाँ बनाते हैं। और इससे इनकी आय पहले मैं देखा तो हमारे विधानसभा में कि 1000 रुपया 500 रुपया पाने के लिए लालित रहते थे, आज ये 5000 से 10,000 रुपया प्रति माह कमाती हैं और फर्राटे से मंच से भाषण करती हैं। आप कभी अवसर मिले तो इन हमारी स्व सहायता बहनों से जो है आप बात करेंगे तो आपको आप पाएंगे कि ये धौहानी विधानसभा के ये पिछड़े क्षेत्र के हमारी बहनें हैं, इतना तेज इतना फर्राटे से बात कर रही हैं। इस बार भी समय मांग रहे थे कि हम सब स्व सहायता समूह के बहनों को भी कुछ कार्यक्रम हमको मिल जाए, लेकिन आपकी व्यवस्था क्योंकि आपने 1 नहीं 2 नहीं 3 कार्यक्रम किए हैं और अभी चौथा कार्यक्रम के लिए है। हम पहले सुनते थे मोदी जी 18 घंटा काम कर रहे हैं, लेकिन आप भी कम नहीं हैं कि आप भी 18 घंटा आप भी काम करते रहते हैं। ये ऐसे हमारे ऊर्जावान मुख्यमंत्री मिले और ये कभी अगले बार जब आप हमारे धौहानी में आपका आगमन होगा तो ज़रूर आप इनका जो है कला का देखेंगे, जो ये उत्पाद करते हैं वो देखें। माननीय गवर्नर साहब यहीं पर चमराडोल में इसी विधानसभा में हमारे विधानसभा में उनका आगमन हुआ था और उस समय पर ये कार्यक्रम उनका हुआ था। हमारे सिंगरौली जिला का भी हिस्सा हमारे विधानसभा में है, वहाँ पुलिस चौकी है, 50-60 किलोमीटर दूर उनको थाने में जाना पड़ता है। पुलिस चौकी का उन्नयन हो जाए, एक आप उन्नयन तो मड़वास का कर दिए थाने के रूप में, लेकिन सिंगरौली जिला का में थाना का उन्नयन हो जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। निवास में मैंने कई बार वहाँ पर बच्चे बच्चियाँ हमारे पढ़ने के लिए 100 किलोमीटर उनको उच्च शिक्षा के लिए जाना पड़ता है। आप जब उच्च शिक्षा मंत्री थे तो हमने निवेदन किया था तो आपने तो एक महाविद्यालय मड़वास की दे दिया, लेकिन ये निवास में कई बार घेरते हैं। हमारे माननीय सांसद जी भी गए थे और वहाँ पर मैंने ये आश्वस्त करके आया था 102 बच्चे वहाँ पढ़ रहे थे, बच्चे बच्चियाँ। तो मैंने कहा 100% यदि आप प्रथम श्रेणी में आओगे तो हम आपके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से महाविद्यालय दिलवाएंगे। और आप ताजुब करेंगे, उसमें से 102 में 96 बच्चे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, दूसरा 6 बच्चे सेकेंड, कुछ नंबरों से प्रथम श्रेणी से वंचित रह गए। मेरा इसमें विशेष आपका मैं कृपा चाहूँगा कि निवास में इसी सत्र में यदि महाविद्यालय की आप स्वीकृति प्रदान कर देंगे तो हमारे इस विधानसभा के हजारों बेटा बेटियों को पढ़ने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा या बीच में पढ़ाई नहीं छोड़ना पड़ेगा और उनको उच्च शिक्षा आप निवास में ही दे पाएंगे। इसलिए इसमें महाविद्यालय के यही मुझे चाहते हैं कि आपकी यदि स्वीकृति प्रदान हो जाए तो मैं मैं धन्य हो जाऊंगा। हमारे निवास क्षेत्र की जनता, हमारे वहाँ का बेटा बेटियाँ धन्य होंगे। महाविद्यालय मझौली, यहाँ हम उसी के ग्राउंड में हैं और यहाँ पर छात्रावास नहीं है। हमारा आदिवासी बेल्ट होने के कारण छात्रावास नहीं होता तो बच्चे जो है रह के नहीं पढ़ पाते हैं, घर से आके जाके दूर दूर रहते हैं तो आने जाने में उनको असुविधा होती है, इसलिए हमारे ट्राइबल बच्चे जो है तो वंचित रह जाते हैं।
तो यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक छात्रावास, और इसी तरह से कुसमी महाविद्यालय आपने दिया है, वहाँ भी पोस्ट मैट्रिक छात्रावास। हमारे मड़वास में महाविद्यालय दिए हैं, वहाँ पर भी पोस्ट मैट्रिक छात्रावास की आवश्यकता है। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इसकी स्वीकृति प्रदान करेंगे। हमारे मझौली जिला सीधी अंतर्गत बिजौर नदी और सेहरा बांध है, सेहरा बांध का भी पानी से भरा नहीं, नदी जोड़ो अभियान के तहत यदि उसको आप शामिल करवा लेंगे तो हमारे सेहरा बांध में यदि नदी बिजौर नदी का पानी आएगा तो किसानों को भरपूर सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। मुझे लगता है नदी जोड़ो अभियान जी को जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से आगे बढ़ाने का काम किया है, और आप उसको तो और आगे बढ़ा के हमारे प्रदेश में जो बड़ी बड़ी परियोजनाएं ला करके पूरे के पूरे चंबल क्षेत्र को आपने जलमग्न करने का काम किया है। हमारे मड़वास में क्योंकि अब तहसील भी हो गया आपकी कृपा से, वहाँ पर महाविद्यालय भी हो गया, वहाँ पर जो है थाना भी हो गया, लेकिन वहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। यदि उसका उन्नयन हो जाए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में तो वहाँ के लोगों को अच्छी जो है उनको स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। जनपद पंचायत कुसमी जिला सीधी हमारा ट्राइबल ब्लॉक है, वहाँ पर भी इसी तरह का सभागार नहीं है, लेकिन हम वहाँ 1000 का नहीं मांग करेंगे, वहाँ 500 का यदि सभागार मिल जाएगा तो हम लोग वहाँ पर मीटिंग कर पाएंगे, कोई सार्वजनिक काम कर पाएंगे। तो इसकी स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें। माहौर से कुसमी हमारा जिला मार्ग है, लेकिन वो 2 लेन नहीं है। आप ऐसे भी आपका निर्देश है कि हम MDR घोषित करके हम सड़क बनाएंगे, लेकिन हमारा आदिवासी विकास खंड अभी भी सिंगल रोड से अभी जुड़ा हुआ है। मैं चाहूँगा कि इसको आप डबल लेन करने के लिए माहौर से कुसमी लगभग 40 किलोमीटर है, इसको 2 लेन निर्माण करवा देंगे तो हम लोग मुख्य मार्ग से हम लोग जुड़ जाएंगे। विकास खंड कुसमी जिला सीधी में बरचर बांध, देवरी बांध, मझौली विकास खंड के गुलाब सागर बांध के कोटरों में पर्यटन के अपार संभावनाएं हैं। मैंने आपसे निवेदन किया था, मैंने पत्र लिखा था, आपने तुरंत जो है सर्वे करा करके पर्यटन स्थल का विकास करने के लिए आपने आदेश दिया, और यदि ये पर्यटन स्थल की स्वीकृति मिल जाएगी तो हमारे क्षेत्र के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इसलिए क्योंकि यहाँ पर संजय टाइगर रिजर्व क्षेत्र है, यहाँ पर अच्छा हमारे घने जंगल हैं, यहाँ पर प्राकृतिक जो है सौंदर्य के बहुत स्थान हैं, यहाँ प्राचीन धरोहर हैं, उनको देखने के लिए पर्यटक लोग आएंगे बाहर से। सिंगरौली जिला अंतर्गत एक साजा पानी से साजा पानी से झारा 5 किलोमीटर दूरी है, वो उससे जुड़ जाने से आज तो पूरा ही समझ लूँगा। 5 किलोमीटर गड़ई गांव एवं भरसंडी रेलवे स्टेशन दूरी 4 किलोमीटर है, ये 2 सड़क का निर्माण हो जाएगा तो वहाँ पर लोग रेलवे स्टेशन से जुड़ जाएंगे। इसको आप प्राथमिकता से जरूर हमको स्वीकृति प्रदान करेंगे कि इसमें बहुत ज़्यादा राशि लगने वाली नहीं है। नगर परिषद मझौली जिस बाज़ार में हम लोग खड़े हैं, यहाँ पर हमारा जो है 1.5 किलोमीटर बाजार मार्ग जो है, यहाँ पर सड़क नहीं है। यदि आपकी कृपा बन जाए तो 1.5 किलोमीटर RCC सड़क बन जाए, जिससे वहाँ पर कीचड़ भी नहीं होगी और आदमी को यातायात की सुविधा मिल पाएगी। केवल 1.5 किलोमीटर की दूरी है। नदी जोड़ो अभियान के तरफ जोड़वा नाला को पड़वारी नाला बगैहर झील में जोड़ने का यदि 500 मीटर है, एक छोटी सी पहाड़ी है, यदि उसको कटवा देंगे, लेकिन वो थोड़ा सा वन विभाग में है, यदि जोड़वा देंगे तो ये हमारे पूरा ये क्षेत्र को सिंचाई की सुविधा होगी और नदी जो सूख जाता है तो उसको भी जीवित हो जाएगा। सीएम राज विद्यालय का आपने नाम बदल करके महर्षि संदीपनी के नाम से किया है। ये जो संदीपनी जो भगवान कृष्ण भगवान के जो है गुरु थे, उनके नाम पर आपने किया है। उस ऐसे महान कार्य के लिए आपका जो हमारे यहाँ धौनी विधानसभा की जनता जोरदार अभिनंदन करती है। आपने हमारे विधानसभा में 9 सीएम राज आपने स्वीकृति प्रदान की है, लेकिन अभी भी हम लोगों का पेट नहीं भरा है और हमारे यहाँ के लोग अभी सीएम राज विद्यालय मड़वास और गिजवार के लोग कहते हैं, क्योंकि बहुत दूरी है, 15-20 किलोमीटर है, तो बोलते हमारे यहाँ भी हो जाए तो पढ़ाई के लिए बहुत सुविधा हो हम लोगों को भी मिलेगी। आदिवासी छात्रावास हमारे कई हाई स्कूल आपने स्वीकृत किया है, कुंदावर, कोटा, पिपराही, डेवा एवं धुपखड़, तो लेकिन वहाँ पर छात्रावास नहीं होने से गरीब बच्चे जो है पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं। तो छात्रावास की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।
पोस्ट मैट्रिक छात्रावास के लिए मैंने आपसे निवेदन कर ही लिया। हमारा ये शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, जिसके हम ग्राउंड स्टेडियम में हम लोगों का कार्यक्रम हो रहा है, ये आज 30 साल से 25 साल से केवल ग्रेजुएट कॉलेज है, पीजी कॉलेज नहीं है। तो यदि आपकी महान कृपा हो जाए, मुझे लगता है कि हमारे बच्चे बच्चियां पीजी पढ़ने के लिए रीवा जाती हैं, सीधी जाती हैं, शहडोल जाती हैं, और क्योंकि उनको छात्रावास की सुविधा नहीं मिल पाता है, गरीब होने के कारण वो लोग अपने बच्चों को पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। यदि पीजी महाविद्यालय मतलब पोस्ट मैट्रिक पोस्ट स्नातकोत्तर महाविद्यालय के रूप में इनको स्वीकृति प्रदान कर देंगे तो हमारे यहाँ के बेटा बेटी धन्य हो जाएंगे। बहुत सारे काम हैं, लेकिन उनको मैं फिर बाद में आपसे निवेदन करूँगा। लेकिन आज आप अपना व्यस्तम समय दे करके आप यहाँ पधारे हैं, उसके लिए मैं आपका जोरदार अभिनंदन करता हूँ। हमारे गौशालाओं के लिए तो आप इसके लिए ज़रूर आप कुछ करेंगे, क्योंकि किसान हम जब भी निकलते हैं तो बोलते हैं हमारे फसल खा गए। गौशालाओं का बिल्कुल समुचित रख रखाव हो जाए, और यहाँ पर समूह के माध्यम से या हमारा समदा अभयारण्य जरूर उसका संचालन हो जाए, तो हमारे यहाँ कम से कम 2000 से ज़्यादा गौवंश का व्यवस्था हो पाएगी। हमारे यहाँ पर खेल के लिए बड़ी यहाँ पर संभावनाएं हैं, लेकिन हमारे इस आदिवासी क्षेत्र में तीरंदाजी, कबड्डी, खो खो, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल और भी जितने भी खेल के चीज़ यहाँ पर हमारे विधानसभा में एक भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं है। वैसे आपने कहा है कि हम हर विधानसभा में एक सर्व सुविधा युक्त स्टेडियम बनाएंगे, हम हर विधानसभा में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। मेरी विनती है कि आज हम लोगों को ये सौगातें मिलेगी और ये यादगार होगा। बताइए होगा कि नहीं होगा? आप एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार अभिनंदन के साथ, जोरदार अभिनंदन, यहाँ से भोपाल तक आवाज पहुंचे। माननीय मुख्यमंत्री जब भी सोए तो भी आपका याद रहे, जागे तो भी आपका याद रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। एक बार विधायक जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। बहुत ही कर्मठता के साथ हमारा यशस्वी नेतृत्व इस विधानसभा की। और अब इस श्रृंखला में उद्बोधन किए मैं सादर आग्रह करूंगा माननीय सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा जी से कि आप आए और हम सबको संबोधित करें। माननीय सांसद जी से सादर आग्रह। एक बार जोरदार तालियां बजाएं आज जनजातीय सम्मेलन के इस बढ़ती महनीय कार्यक्रम में। बोले महाकाल की, महाकाल की। हमारे यशस्वी लाडले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी महाकाल की नगरी से ही आते हैं और इसलिए हम प्रारंभ भी वहां से करते हैं। मुख्यमंत्री तो खुद मोहन है ही और महाकाल की नगरी से आए तो हमारे यशस्वी विधायक कुंवर सिंह टेकाम क्यों ना इतना मांग करें। अरे जहां मिलता है वहीं ना मांगता है आदमी। माननीय आज ये जो आप उत्साह देख रहे हैं, जितनी भीड़ यहाँ है ना, इतनी ही भीड़ अभी सड़कों में आपका जहां हेलीकॉप्टर उतरा है वहां से लेकर, चूंकि यहाँ जगह ही नहीं कम पड़ गई और आपका व्यक्तित्व ही ऐसा है कि आप जहां जाते हैं वहां जनता जनार्दन का असीम प्रेम आपको मिलता है। आप जब मुझे संसदीय टिकट मिला था तब आप मुझे पर्चा भरवाने आए थे, नामांकन के लिए आए थे। उस समय पर हमारे यशस्वी विधायक सम्मानित कुंवर सिंह जी टेकाम भी थे और आपके आशीर्वाद से, और आपने तो कमाल ही कर दिया। अब 29 से ज्यादा तो कुछ होता ही नहीं है, ज्यादा होता तो आप ज्यादा भी दे देते। तो आपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और 29 आउट ऑफ 29 आपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मध्य प्रदेश की समर्पित कर दिया, मध्य प्रदेश की ओर से। और उसमें आपका ये सेवक भी वहां पर आपके आशीर्वाद से वहां पर पहुंचा। हमारे यशस्वी विधायक, 4 बार के विधायक जिनको भी आपने सुना, ये जमीन से जुड़ा हुआ विधायक है, कर्मठ विधायक है। मुझे तो कभी कभी आश्चर्य होता है, आपने जितनी मांग किया है, आप वास्तव में इससे पात्र हैं और आपको इससे भी ज्यादा मिलना चाहिए। अब मिलेगा भी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी देंगे। अब मुझे तो कुछ बचा ही नहीं मांगने को, आपने सब कुछ मांग दिया। हम लोगों ने बैठ के तय भी कर लिया था। सम्मानीय विधायक जी, मंच पर विराजमान हमारे जिला पंचायत की अध्यक्ष मंजू सिंह जी,
आप वहां कार्यक्रम अटेंड करके यहाँ आ गई, बहुत गौरव की बात है। हमारे पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे राजा भैया सम्मानीय अभ्युदय सिंह जी, बहुत ही वरिष्ठ और जो जनसंघ के समय से हम लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, ऐसे हमारे दादा राजा भानु प्रताप सिंह जी, हमारे नगर पंचायत के अध्यक्ष शंकरलाल गुप्ता जी, सम्मानीय कृष्णलाल प्यासी जी, हमारे छोटू भैया जिला पंचायत के सदस्य तो ही हैं, पूर्व हमारे मंडल अध्यक्ष हैं सम्मानीय हीराबाई सिंह जी, जमुनी देवी जी, हमारे सभी मंच पर विराजमान सभी मंडल अध्यक्ष। मुझे सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 60 करिएगा, तो सभी को दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। पूरा मंच सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। और सामने बैठे हुए जनता जनार्दन के साथ साथ सभी हमारे मीडिया के बंधु से लेकर के सभी प्रशासनिक अधिकारी, सभी का सम्मान। सम्मानीय मुख्यमंत्री जी, आज हमारे इस धौनी क्षेत्र की जनता आपको अपने बीच में पा करके बहुत हर्षित है। अभी मैंने सीधी में एक जिक्र किया है, जो मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ाने वाली एक हमारी बेटी प्रज्ञा जायसवाल, वो धौनी विधानसभा क्षेत्र की है माननीय, और सम्मानीय हमारे विधायक कुंवर सिंह टेकाम जी के ही क्षेत्र की है। ये क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र है, ट्राइबल क्षेत्र है, लेकिन मेघा के मामले में, बुद्धि के मामले में, और मैं समझता हूं कि सांस्कृतिक विरासत के मामले हो चाहे पर्यावरण के मामले हो, यह क्षेत्र अद्भुत है, अकल्पनीय है। यहां पर ऐसी ऐसी धरोहरें हैं, ऐसे ऐसे स्थान हैं, और इसी के नाम से सिद्ध भूमि भी बना हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा, ये जो सफेद से बाघ की बात करते हैं ना, व्हाइट टाइगर, वो वास्तव में यहीं से मिला है, सीधी जिले के धौनी विधानसभा के और हमारे इसी क्षेत्र से मिला है। मेरा निवेदन है कि सफेद शेरों की धरती वाले इस हमारे धौनी विधानसभा क्षेत्र को पुनः वापस सफेद शेर ले आकर के और परियोजना की कुंवर सिंह जी, आपने कहा कि मेरे क्षेत्र में भी सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता है। हमारे लिए, अब कांग्रेस के लोगों के लिए बताना चाहूंगा, 1956 में मध्य प्रदेश बना, लेकिन 56 में मध्य प्रदेश बनने के बाद ये नदी माताएं, चाहे नर्मदा हो, सोन नदी हो, चंबल हो, काली सिंध हो, केन बेतवा हो, कौन सी नदी, ये तो हजारों साल से बह रही थी। हम क्या करें? लेकिन कांग्रेस ने इनकी तरफ देखा नहीं, किसानों की तरफ नहीं देखा, गरीबों की जिंदगी बदलने के लिए नहीं देखा। तो 1956 से लगा करके 2002-03 तक दिग्विजय सिंह की सरकार थी, तब तक पूरे राज्य में केवल 7 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हो रही थी। 55 साल में केवल 7 लाख, और हमारी सरकार के बाद 2002-03 के बाद साध्वी उमा भारती, फिर बाबूलाल जी गौर, और फिर शिवराज सिंह चौहान, और हमारी सरकार, आज की स्थिति में 55 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हो रही है। 55 लाख हेक्टेयर में। अब 55 लाख हेक्टेयर किसको कहते हैं? 20 साल में 50 लाख के आसपास, और आने वाले 4 साल में हम 100 लाख तक ले जाने वाले हैं। 100 लाख हेक्टेयर तक। किसको कहते हैं 100 लाख हेक्टेयर? तो आपके क्षेत्र में भी बाणसागर परियोजना से मंझौली जिले की सीधी सिंचाई की परियोजना भी मैं मंजूर करने की घोषणा करता हूं। आपने कहा जनपद पंचायत मझौली अब ऑडिटोरियम मांग रहे हैं। कोई बात नहीं, हमने तो कहा है प्रत्येक विधानसभा में एक खेल का स्टेडियम भी और एक ऑडिटोरियम भी देने की घोषणा करता हूं आपके क्षेत्र के लिए। यह हमारा क्षेत्र आदिवासी भाई बहन के साथ हमारे जैसे लोगों का तो है ही। ऐसे में विकास के मामले में कोई कसर बाकी नहीं रहेगी। स्वयं सहायता समूह के लिए आप चिंता मत करो, ये तो समय रानी अहिल्याबाई का जन्मोत्सव का है।
इस बार स्वयं सहायता समूह के लिए हम बहुत बड़ी योजना लेके आ रहा है। जोरदार अभिनंदन करो बहनों के लिए। जो आप मांगोगे वो सब मिलेगा। आपने कहा पुलिस चौकी निवास जिला सिंगरौली का उन्नयन करने की बात कही है। मैं परीक्षण करा करके इसका उन्नयन करवाने की घोषणा करता हूं। निवास जिला सिंगरौली में आपने कॉलेज मांगा है। अब ये 20 किलोमीटर के एरिया में कोई कॉलेज तो नहीं है, 20 किलोमीटर के एरिया में, तो मैं यहीं से बनाने की घोषणा करता हूं निवास जिला सिंगरौली में। आपने कहा संजय टाइगर रिजर्व में विस्थापितों की राशि, अब ये मेरे को देखना पड़ेगी विस्थापितों की राशि, लेकिन हमारा विस्थापन वालों से सदैव प्रेम है। आप अपन बैठ करके इसका निराकरण कराएंगे, समाधान निकालेंगे। जोरदार अभिनंदन करो, उनको भी निराश नहीं करेंगे। महाविद्यालय मझौली मड़वास कुश्मी में पोस्ट मैट्रिक छात्रावास, अरे बच्चे ही तो पढ़ेंगे आदिवासी अंचल में, इसमें क्या गलत है। और जगह मिलेगी क्रमशः करके धीरे धीरे सब दूर छात्रावास देने की घोषणा करता हूं, निश्चित रूप से बनाए जाएंगे। आपने कहा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मड़वास जिला उन्नयन, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र टिकरी, पथरोला, गिजवार, भदौरा, आपने सब एक बार में मांग लिया, कुछ छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? लेकिन परीक्षण करा करके धीरे धीरे इनको भी बनाया जाएगा। जोरदार अभिनंदन कर दे इस बात के। आपने कहा महखोर से कुश्मी जिला सीधी को एमडीआर घोषित करना है। कलेक्टर इसका एमडीआर बनाना, निश्चित रूप से ये एमडीआर के लायक सड़क होगी, जरूर बनाई जाएगी। आपका अभिनंदन करते, ये भी मंजूर करते हैं। सिंगरौली अंतर साजा पानी है, झारा दूरी 5 किलोमीटर और भरसेंडी, अभी इतने तो दिए पैसे आपको, इतनी सारी सड़क तो है, लेकिन कोई बात नहीं है, दोनों सड़क बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें हमारे लिए। गड़ई गांव से भरसेंडी रेलवे स्टेशन तक और साजा पानी से झारी तक 5 किलोमीटर और 4 किलोमीटर ये सड़कें बनाने की घोषणा करता हूं। नगर परिषद मझौली जिला सीधी बाजार से पुराने बस स्टैंड से नवीन बस स्टैंड तक 1.5 किलोमीटर की सड़क भी बनाई जाएगी। आपने सांदीपनी विद्यालय, अब ये सांदीपनी विद्यालय के बारे में जो बात कही है, इसका परीक्षण कराना पड़ेगा। अब ये हमारी पॉलिसी थोड़ी दूसरी वाली है, निश्चित रूप से उस पर भी काम करेंगे। आदिवासी छात्रावास कुंदौर, कोटा, पिपराही, ढेवा, धूपखेड़ा में निश्चित रूप से बनाए जाएंगे। जोरदार अभिनंदन करें, अपने बच्चे ही पढ़ेंगे। अलग अलग कितने सारे छात्रावास बनाओगे यार, कुश्मी अलग ने मझौली अलग, इसमें पोस्ट मैट्रिक, कोई बात नहीं, जोरदार अभिनंदन करो, ये भी बनाए जाएंगे। शासकीय कला वाणिज्यिक महाविद्यालय, इसका उन्नयन करने की बात कही है। कितने बच्चे बच्ची है यहाँ पे? है 1500, तो इसका भी उन्नयन कराने की मैं घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें अपने पूरे काम के लिए। सब कुछ ले लिया, बचा ही नहीं मेरे पास, जो जो आपने मांगा। और आपने सांसद जी सोन घड़ियाल सफेद शेर वापस चाहिए। जोरदार भाई। आपने फॉरेस्ट वाले ये दोनों विषय रखे, मैं आपके साथ हूं, निश्चित रूप से इसमें आपके साथ बैठ करके प्लानिंग से काम करेंगे। बहुत अभिनंदन आपका, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। आपने कहा सीधी सिंगरौली को बेगा जनजाति विकास प्राधिकरण में शामिल करना है, तो मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से परीक्षण करके इसको भी इसमें जोड़ा जाएगा। बेगा जनजाति के अपने ही लोग हैं। जोरदार अभिनंदन करो बेगा समाज के भी मित्रों के लिए। जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूं
तो यहाँ पर लगभग बिंद में आज मैंने दिन भर में 145 करोड़ से अधिक धनराशि के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण किया। जोरदार अभिनंदन करें 145 करोड़। और मझौली में जब नीचे से आया हूं तो 58 करोड़ 34 लाख के लोकार्पण और भूमि पूजन हुए। जोरदार अभिनंदन करो। समय की कमी है, अब डिटेल नहीं बताऊंगा, लेकिन अब जब आया हूं तो यहां खुर्द में लगभग 36 करोड़ 15 लाख की लागत से अलग अलग विकास कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन। ये खुर्द भी आपके यहां है। इसी का, चलो सीधी के लिए ताली बजा दो, वो भी अपना ही है भाई। तो आज आने वाले समय में, आज के बाद भी अगली बार भी आऊंगा, एक ही बार नहीं आया। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए अगली बार? जरा ताली वाली बजा के बताओ तो पक्का आए हैं। सच में इतना प्यार मिलाया, ऐसा लगता सब भूल जाओ, यहीं रह जाओ, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। इतना भोला भाला, इतना सुंदर इलाका, हवाई जहाज से देखो तो ऐसा आनंद आता है, इतना बढ़िया लग रहा था। और क्या भीड़ उमड़ी है, क्या इधर भाइयों की बहनों की, ऐसा लग रहा कंपटीशन हो गया, इधर ज्यादा कि उधर ज्यादा कौन आया। लेकिन आप सबको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। विकास के मामले में हमने यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में संकल्प लिया है, हर एक जिंदगी को बेहतर से बेहतर करने के लिए उद्योग धंधे सहित सभी क्षेत्रों में। जो अभी आप अपने बीच में से कुंवर सिंह जी बता रहे थे, गरीब आदमी के परिवार में अगर कोई किसी कारण से हॉस्पिटल में मौत मैयत हो जाए तो कोई हाथ में, कोई ठेले पे, कोई गाड़ी में ले जाता था। हमारी सरकार ने तय किया ये नहीं होगा, अब जिला अस्पताल से गाड़ी करके सरकार उनको घर तक पहुंचाएगी, ये हमने निर्णय किया है। बीमार आदमी के लिए एम्बुलेंस लेने आती है, बीमार आदमी को लेके हॉस्पिटल जाती है, लेकिन हॉस्पिटल जाने में अगर एम्बुलेंस सड़क से आती है तो समझा है, अब एक नई एम्बुलेंस लाएं, उस एम्बुलेंस के आधार पर एम्बुलेंस क्या है, अगर सीधी से जबलपुर पहुंचाना है, सीधी से दिल्ली पहुंचाना है तो गाड़ी से जाते हैं। का अपना संतान के सुख से वंचित है, बहने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बाचपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौत तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,